स्टोरी टेलर चैनल पर आपका स्वागत है। अगर स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। धन्यवाद। भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा अंगुलीमाल का परिवर्तन। प्राचीन भारत में कौशल देश के राजमार्गों पर एक क्रूर डाकू का आतंक था। उसका नाम अंगुलीमाल था, जिसका अर्थ था अंगुलियों की माला, क्योंकि वह लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला बनाता था। लोगों में भय था कि जो भी उसके रास्ते में आता वह बच नहीं सकता। डाकू और बुद्ध का सामना एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने सुना कि अंगुलीमाल के कारण लोग भयभीत हैं। बुद्ध ने निश्चय किया कि वे स्वयं उस डाकू से मिलने जाएंगे। जैसे ही बुद्ध जंगल के रास्ते पर आगे बढ़े, ग्रामीणों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे बुद्ध, वह डाकू किसी को नहीं छोड़ता, कृपया उस ओर न जाएं। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और अपनी यात्रा जारी रखी। अंगुलीमाल ने दूर से देखा कि कोई साधारण भिक्षु उसकी ओर चले आ रहे हैं। उसने सोचा, मैं इस भिक्षु को भी मारकर अपनी माला में एक और उंगली जोड़ूंगा। वह तेजी से उनकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह बुद्ध के पास पहुंचने की कोशिश करता, बुद्ध उतनी ही दूर खड़े मिलते। अंगुलीमाल चकित हो गया। उसने पूरी शक्ति से दौड़ लगाई, लेकिन बुद्ध अब भी उससे आगे ही दिखाई दिए। अंततः थककर उसने जोर से पुकारा, रुक जाओ भिक्षु। असली ठहराव का अर्थ बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तो कब से रुका हुआ हूं अंगुलीमाल, पर तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल को समझ नहीं आया। उसने पूछा, आप चल रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि रुके हुए हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं हिंसा, क्रोध और घृणा से रुक चुका हूं। मैं जीवन और शांति के मार्ग पर हूं। लेकिन तुम अभी भी अज्ञान और हिंसा की राह पर दौड़ रहे हो। क्या तुम कभी रुकोगे? अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन। बुद्ध के शांत और करुणामयी शब्दों ने अंगुलीमाल के हृदय को झकझोर दिया। उसे अपनी क्रूरता पर गहरी ग्लानि हुई। उसने अपनी तलवार फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिरकर रो पड़ा। हे भगवान, मैंने भयंकर पाप किए हैं। क्या मेरा उद्धार संभव है? बुद्ध ने स्नेह से उसका हाथ थाम लिया और कहा, प्रत्येक मनुष्य बदल सकता है। अहिंसा और प्रेम का मार्ग अपनाओ। अंगुलीमाल ने संन्यास लेकर बौद्ध भिक्षु बनने का निश्चय किया। वह गांवों में जाकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगा। बाद में वह एक महान साधु बना, जिसने लोगों को करुणा और अहिंसा का उपदेश दिया। कथा का संदेश, यह कथा हमें सिखाती है कि हिंसा, क्रोध और घृणा को करुणा और प्रेम से जीता जा सकता है। सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि परिवर्तन की इच्छा में होती है। गौतम बुद्ध ने यह साबित किया कि संबोधन और करुणा के बल पर सबसे क्रूर हृदय को भी बदला जा सकता है।